students, today we are going to study our chapter number 2, plants. Plants need energy in much the same way as humans, animals and birds. जैसे कि हमें काम करने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, बर्ड्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है फ्लाई करने के लिए, रनिंग के लिए एनिमल्स को ज़रूरत है, उसी तरह से प्लांट्स को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। उनको ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए, उनको जो है अपने जो पार्ट्स उनके ख़राब हो जाते हैं, ड्राई हो गई लीव्स, स्टेम टूट गई, उनको रिप्लेस करने के लिए, उनको अपनी बॉडी से, जैसे कि हम वेस्ट निकालते हैं वैसे ही अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और साथ के साथ रिप्रोड्यूस करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो हम तो अपनी एनर्जी प्लांट से लेते हैं, मगर प्लांट्स अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? यस, प्लांट्स जो हैं वो अपनी एनर्जी जो है वो खुद सिंथेसाइज यानी कि बनाते हैं, अपना फूड वो खुद प्रिपेयर करते हैं और हमारे को भी फूड प्रोवाइड करते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड? प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? अ प्लांट मेक्स इट्स फूड इन इट्स ग्रीन लीव्स। वो अपनी फूड को अपनी ग्रीन लीव्स में ही बना लेते हैं, उनको अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करना। इसीलिए प्लांट की ग्रीन लीव्स को हम उसकी फूड फैक्ट्री ही बोलते हैं। और प्लांट्स जो जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है आपके टेस्ट में आने वाला कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फोटोसिंथेसिस, explain the term photosynthesis. So you will write, the process by which green plants prepare their own food is known as photosynthesis. अब ये photosynthesis क्या होता है? फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना यानी कि पुटिंग टुगेदर। प्लांट्स जो हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। प्लांट्स जो हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, जो कि साथ में हेल्प करती हैं इस प्रोसेस में। और फोर्थ चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए वो है लाइट। यानी कि हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए 4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक है लाइट, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन और फोर्थ कंपोनेंट है हमारा वाटर। इनमें से क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट है, और प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपनी लीव्स में के अंदर। इनकी लीव्स के अंदर टाइनी पोर्स होते हैं। अगर हम लीव की उल्टी साइड को देखें तो उसके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं जो कि हमें नेकेड आइज यानी कि अपनी आंखों से नहीं दिखाई देंगे, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। तो ये जो पोर्स हैं इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। हेयर द स्पेलिंग्स आर गिवन। स्टोमेटा के दे आर द टाइनी पोर्स। व्हाट आर स्टोमेटा अगर क्वेश्चन आता है, दे आर द टाइनी पोर्स। आपको इन सब में से अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं और स्मॉल क्वेश्चंस जो हैं वो आप रेडी करेंगे, जो कि आपके MCQ की तरह या स्मॉल 1 वर्ड की तरह आ सके। So I'm talking about stomata. Stomata are the tiny pores जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, और जो ऑक्सीजन है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे ऑक्सीजन बनाते हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो बाहर आती है। वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द मैं थोड़ा सा इसको पहले क्लीन कर लूँ अपने बोर्ड को, जिससे कि आपको इजीली क्लियर हो जाए। यस, जो पानी है प्लांट्स के लिए चाहिए वो उनको उनकी रूट से मिलता है, रूट से एब्जॉर्ब करते हैं पानी वो।
फोर्थ कंपोनेंट मैंने जैसे कि बताया क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है एक पिगमेंट है जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है, और ये एसेंशियल है क्योंकि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। अब कुछ प्लांट्स तो अपना फूड जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना लेते हैं, लेकिन ऐसे एक्सेप्शनल प्लांट्स भी हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फूड जिनको चाहिए उनको फोटोसिंथेसिस से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, क्योंकि वो ऐसी जगह पे ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे सॉइल जो है वो नाइट्रोजन सॉल्ट्स में कम है, सॉइल में नाइट्रोजन सॉल्ट्स कम है। ऐसे प्लांट्स जो हैं ये अपना नरिशमेंट जो है इंसेक्ट से लेते हैं। Such plants are known as insectivorous plants. So, if the question arises, what do you mean by insectivorous plants? Plants that trap and feed on insects are called insectivorous plants. Venus flytrap हो गया या पिचर प्लांट हो गए, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा रफ्लेशिया है जो कि प्लांट इंसेक्ट्स को खाता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। ये प्लांट्स जो हैं दे ट्रैप इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं वो स्टिकी होती है, उसके ऊपर गम लाइक स्ट्रक्चर होता है, गम लाइक फ्लूइड होता है, जिससे ये इंसेक्ट्स जो हैं उसकी स्मेल से पहले उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर उसके साथ वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये इंसेक्ट्स जैसे ही लीफ के ऊपर चिपक जाते हैं तो ये लीव्स जो हैं ये बंद हो जाती हैं और इंसेक्ट्स जो हैं अंदर ही सफोकेट मतलब दम घुटने से मर जाते हैं, और उनकी जब बॉडीज़ जो हैं वो पूरे न्यूट्रिशन उसमें से कंज्यूम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाती हैं प्लांट के अंदर, तब ये प्लांट्स जो हैं तब ये लीव्स जो हैं ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं। ठीक, ये आप वीनस फ्लाईट्रैप का एग्जाम्पल देख रहे हैं। Here you can see the example of Venus flytrap, and this is the example of pitcher plant. Now we'll talk about next topic of our book, that is reproduction in plants. सभी लिविंग थिंग्स को अपने रेस को मेंटेन करने के लिए, अपनी स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, ये एक अलग क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन मीन्स इज़ द प्रोसेस by which living things produce more of its own kind। ये वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग थिंग्स जो हैं अपने जैसे और बेबीज़ को या अपनी और स्पीशीज़ को बर्थ देते हैं। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह से होता है। फर्स्ट टाइप इज़ रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स एंड सेकेंड टाइप इज़ रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे कि आपके अंडरग्राउंड स्टेम कटिंग, रूट एंड लीफ। हाँ, सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स का मतलब होता है प्लांट्स के अंदर, आप पपाया खाते हो, एप्पल खाते हो, तो उसके अंदर से ब्लैक कलर की सीड्स निकलती हैं। अगर हम उन सीड्स को फ्रूट्स में राइपन होने दें, मैच्योर होने दें, तो हम उन सीड्स को दोबारा से न्यू प्लांट में ग्रो कर सकते हैं। ये सीड्स जो हैं ये दूर दूर स्प्रेड हो जाती हैं और आपको एक ही प्लांट कहीं कहीं जगह पे देखने को मिलता है। विद द हेल्प इनको डिस्पर्स करने के एजेंट्स को हैं जैसे कि एयर, वाटर, इंसेक्ट्स और ह्यूमन बींग्स। इस चैप्टर में आप पहले रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन थ्रू अदर पार्ट्स, और फिर हम इन एजेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो सीड डिस्पर्सल में हमारे प्लांट्स की हेल्प करते हैं। बहुत सारी सीड्स तो डिस्पर्सल के टाइम जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती। अब ये फेवरेबल कंडीशंस एक सीड के ग्रो करने के लिए क्या क्या हैं? एक सीड को ग्रो करने के लिए एप्रोप्रिएट एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए और प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए ताकि उसमें से नया बेबी प्लांट निकल सके। एक
इसमें बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, वो लर्न कर लीजिएगा। शिशलेस कोकोनट, ये एक ऐसा कोकोनट ट्री है जिसमें डबल कोकोनट होता है। ये एक पाम ट्री है वैसे तो, लेकिन इसके जो फूड है वो फ्रूट है वो डबल कोकोनट्स जैसा दिखता है, दो कोकोनट एक जैसे जैसे होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हम एक ग्राम सीड या बीन सीड ले लें तो हम उसको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। आप इसमें देख सकते हो सीड जो है ये इस तरह से होती है आपकी, आप राजमा की सीड जैसे लेते हो तो लेट मी टेक द पेन फर्स्ट। हाँ, ये राजमा की सीड आप देख रहे हो, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आपको एक डॉट सी नज़र आएगी, दैट इज़ अ होल नोन एज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इज़ अ होल विच अलाउज वाटर टू एंटर इनसाइड। ये जो माइक्रोपाइल है इससे पानी जो है वो सीड के अंदर एंटर कर सकता है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए सीड को आप पहले 10 to 12 आवर्स के लिए इसको सोक कर दें, ताकि इसका जो आउटर कोटिंग है जिसको हम सीड कोट बोलते हैं, आउटर कवरिंग, वो सॉफ्ट हो जाएगी और आप उसको आराम से पील कर पाओगे। तो सीड इज़ कवर्ड बाय एन आउटर लेयर कॉल्ड सीड कोट। सबसे पहले हम माइक्रोपाइल देखने के बाद हम इसकी हल्के हल्के लेयर्स उतारेंगे विच इज़ नोन एज सीड कोट। उसके नीचे आप देखोगे कि आपकी जो राजमा सीड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। दीज टू पार्ट्स आर नोन एज कॉटिलिडन्स। इनको हम सीड लीव्स या कॉटिलिडन्स बोलते हैं। ये जो है कॉटिलिडन जो है ये जो बेबी प्लांट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ बेबी प्लांट, जिसके ये इन कॉटिलिडन जो है बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करके रखता है। जैसे ही आप सीड को जब ग्रो करने लगेंगे, जर्मिनेट करेंगे, ये बेबी प्लांट जो है ये टाइनी रूट्स और टाइनी शूट में जो है ग्रो करेगा। नाउ लेट्स सी हाउ दिस सीड विल ग्रो इनटू अ न्यू बेबी प्लांट। अगर हम इस बेबी सीड को प्रॉपर एयर, वाटर और टेम्परेचर और सॉइल दें तो हम देखेंगे कि इसमें से पहले टाइनी रूट निकलेगी। Here this process is known as seed germination. So there is one more definition, important question. What is seed germination? The process by which a seed grows and develops into a seedling, that is young plant, is called seed germination. Yes, this is the diagram of seed germination. ये सीड जर्मिनेशन का डायग्राम है। हमने बीन सीड सॉइल में डाली और इसमें से सबसे पहले निकली एक टाइनी रूट। धीरे धीरे ये रूट ग्रो करती है और फिर उसके बाद उसमें से ऊपर से शूट निकलना स्टार्ट हो जाता है, आउटर पार्ट, और धीरे धीरे आप देख रहे हो इस शूट में से ये जो कॉटिलिडन्स है ये प्लांट का फूड है। जब तक कि इसमें लीव्स नहीं आ जाती तब तक ये कॉटिलिडन फूड प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, बेबी प्लांट को, और उसके बाद इसमें से दो टाइनी लीव्स आ जाएंगी जैसे कि आप यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देख रहे हो। और अब आपका कॉटिलिडन जो है वो श्रिंक हो गए, सूख गए हैं, और रूट्स जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप हो गई और वाटर मिनरल प्रोवाइड कर रही हैं। सो इन दिस वे द बेबी प्लांट ग्रोज।